हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, जय प्रभुपादा 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 श्रील गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? ओके, तो आप सबको शारदीय नवरात्रा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्रा भी शुरू हो गया है और हमने जंत्री बिठा दिया है। क्या बोलते हैं आप लोग? कलश घट स्थापना। आप लोग भी करते हो, बनाते हो, घट स्थापना करते हो क्या? आप लोग क्या नहीं होता? क्या बात है, ये तो सब जगह होता है घट स्थापना। हाँ, आप करोगे ही। आपके यहाँ तो जगराता भी होता है ना, दिल्ली में जगराता करते हैं लोग बाग, और पंजाब में भी जगराता करते हैं। माँ शेरावाली की पूजा होती है नहीं? तो शेरावाली ये माँ है, जोता वाली ये माँ। तो हम लोग ऐसा है, कल मैं आप लोगों को बताना भूल गया। कल तो इतना बिजी डे था कि क्या बताऊं, है कि नहीं? तो कल रात को सूर्य ग्रहण था और सूर्य ग्रहण 11 बजे से 3:30 बजे तक बहुत इम्पोर्टेंट सूर्य ग्रहण था, जो पितृपक्ष के जाते जाते लग गया। तो शुरू में लगा चंद्र ग्रहण और अंत में सूर्य ग्रहण, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए कल के डेट में बहुत ज़रूरी थी सूर्य ग्रहण के समय जब। तो रात को 11 से 3:30 बजे तक जब भी हुआ, आप लोग को मैसेज मिला होगा, लेकिन आप लोग शायद किए भी होंगे। हाँ, मैंने डाल दिया था, शाम को डाल दिया था 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ये हज़ारों साल में एक बार का संयोग था और ख़ासकर पितृपक्ष में बहुत ज़रूरी। तो वो चलो हो गया, है कि नहीं? और ठीक ही रहा। मैं एक्चुअली क्या किया, 8 से लेकर 11 बजे तक सो गया और 10:50 तक पहले उठ गया और फिर 10 मिनट में बढ़िया से फ्रेश होके आचमन करके बैठ गया जप में, और बड़ा बढ़िया हो गया। रात में अजय जी थे, अजय ठाकुर भी थे, हैं, ये सब थे रात में। कुछ माताएं आती जाती रही अपनी सुविधा के मुताबिक, तो ठीक ही है। नो प्रॉब्लम, नो 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 प्रॉब्लम। मिसिंग कुछ नहीं है, आप तो खुद ट्रैवलिंग में थे। तो कुल मिला के
कल बहुत विशेष दिन था, बहुत भयंकर दिन था इतिहास, भूगोल, नागरिक में। और कल आप लोग बता दें, हमने थोड़े से वीडियोस फ़ोटोज़ भेजने की कोशिश किए थे। इन लोगों ने पूरा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा बहुत बनाया, वो भेज दिया। कल तर्पण भी हो गया, उसके विटनेस में माता जी थी ही, है ना। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। और वो माता जी का फ़ोन आया था, बात कर लेना। शी वांटेड टू टॉक टू यू, तो आपको फ़ोन आया था माता जी का। नहीं, कल कर देंगे, एक बार लेंगे बस। तो ठीक है, कल के दिन में हर साल कोई ना कोई विटनेस रहते हैं, तो कल के दिन में ये स्नेहा प्रभा माता जी एंड विमल मेहरा प्रभु जी थे कल साथ में, तो अच्छा ही है। ठीक है, अच्छे से संपन्न हो गया। 15 दिन का त्यौहार नहीं, 15 डेज़ का त्यौहार था ये, है ना। तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉर्निंग में जो अपनी डेली की भागवतम है वो तो करेंगे ही करेंगे। सुबह में ही राधा रानी के सहस्त्र नाम का जप करेंगे। मैंने ग्रुप में सहस्त्र नाम भेज दिया है आप लोगों को, हिंदी इंग्लिश दोनों में भेजा है। दिनेश प्रभु के द्वारा भेजा गया है, मैंने फॉरवर्ड किया है। सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है आप लोग निकाल लेना, ठीक है। और सहस्त्र नाम स्तोत्र निकाल करके हम लोग पूरा 9 दिन तक सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ेंगे। चूँकि महामाया हो या योग माया हो या माया हो, सब राधा रानी के ही विस्तार है। भगवान कृष्ण के परब्रह्म, शरीर दो परब्रह्म एक, तो भगवान कृष्ण का ही जो शक्ति का रूप है राधा रानी, वहाँ से सारा एक्सपेंशन है, सभी माया, समझे ना। तो इसलिए नव दुर्गा 9 दिन बड़ा ऑस्पिशियस नाइट्स है, 9 नाइट्स। तो इसमें व्रत, उपवास, जप करना बहुत ज़रूरी है। और आप सब 9 दिन आप बढ़िया से बनाएं। और ये आप ये मत समझिए कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमको क्या ज़रूरत है। वो ठीक है, अगर ऐसी अनन्यता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब माया भी भगवान के ही है और राधा रानी के ही सब एक्सपेंशन है। तो हमको तो शिव जी में ही भगवान ही दिखते हैं और दुर्गा में भी भगवान दिखते हैं, सरस्वती में भी भगवान ही दिखते हैं। राधा रानी तो हैं ही परब्रह्म, शक्ति परब्रह्म राधा रानी है ही, और उन्हीं का एक्सपेंशन सभी चीज़ें हैं। यही माया है जिनकी कृपा से, भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन भगवान का जो शरणागत हो जाता है वो सब समझते हैं कि माया देवी कौन है, क्या है, कैसे है। तो विशेष जब तक ऐसे अनन्य शरणागति नहीं होती है तब तक के लिए क्या मुश्किल है हम लोगों को। थोड़ा राधा रानी का एक्सपेंशन जो माया देवी है उनके लिए भी थोड़ी भक्ति भाव दिखा दी जाए, नहीं, हालांकि उसमें भी भगवान ही दिखते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज से 9 दिन नित्य राधा रानी के 1000 नाम जप करेंगे। राधा सहस्त्र नाम अष्टोत्तर वो। दूसरा,
दुर्गा देवी के 32 नाम और तीसरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, वो भी जपेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र छोटा है, 2-3-4 मिनट में हो जाता है। ये 3 चीज़ सुबह करेंगे डेली 9 दिन तक। और शाम को देवी भागवत 9 दिन में, साल में 2 दुर्गा नवरात्राएं आती हैं ना साल में, तो शारदीय नवरात्रा में प्रथम स्कंद से लेकर के छठे स्कंद तक करेंगे और आने वाले अगले नवरात्रा में 7वें स्कंद से 12वें स्कंद तक करेंगे। तो श्रीमद् देवी भागवत जो है वो भी 12 कैंटों में ही है। जैसे श्रीमद् भागवत है 12 कैंटो, तो वो भी 12 कैंटों में ही है। तो पूरे 12 कैंटो शायद करना संभव नहीं होगा 9 दिन में। तो उसमें भी कथा व्यास देव जी के द्वारा ही है। उसमें भी आते हैं परीक्षित महाराज की कथा, जन्मेजय की कथा, भागवतम से बहुत क्लोज है। तो वो भी शाम को हम पढ़ने की इच्छा हुई थी तो पढ़ेंगे ज़रूर। इच्छा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, इच्छा हुई देवी भागवत भी सुना जाए तो वो भी सुनने का प्रयास करेंगे। शाम को ये 9 दिन संकल्प के साथ देवी भागवत करेंगे। संकल्प कर लेते हैं तो अर्थात विकल्प नहीं है, करना ही करना है, तो वो भी करेंगे 9 दिन के लिए। ठीक है। इन 9 दिनों में कुछ दिन 1-2-3 दिन जितना दिन हो सके उपवास भी कर लेना चाहिए। ये शरीर, आत्मा, नाड़ी, बुद्धि सभी की शुद्धि के लिए है। एक नवरात्रा या 2 नवरात्रा या 4 नवरात्रा, जितनी नवरात्रा में उपवास कर ही लेना चाहिए। जैसे लोग बाग आज करते हैं, अष्टमी नवमी कर लेते हैं। 2 तो लोग करते ही हैं, जैसे आज कर लिया, नवमी कर लिया या अष्टमी कर लिया। कुछ लोग तो पूरा करते हैं 9 दिन। मोदी जी तो गर्म पानी पीते रहेंगे पूरे 9 दिन। उनकी तो तपस्या का ही सैल्यूट है। तो वैसे मोदी जी को अनाउंस कर देना चाहिए कल कि मेरे साथ साथ हमारे देशवासी भी गर्म पानी पी करके नवरात्रा मनाएं, तो कितना अन्न बच जाएगा भारत में, नहीं? अन्न का भंडार, कितनी बचत हो जाएगी। खैर, करना चाहिए। तो कुछ नवरात्राएं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग समझ गए। ये जो दुर्गा जी के 32 नाम का श्लोक है उसका भी PDF है वैसे तो भेज दूंगा मैं। और इस तरीके से अगले 9 दिन करेंगे। देवी की पूजा जंत्री बिठा के और ज्योत जला के होती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जंत्री भी बैठ गया और ज्योत भी जल गया, है ना। आप लोग कर लिया? आप लोगों ने घट स्थापना कर लिया? नहीं किया? आप भाग के गई थी, किया घट स्थापना? कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितर्तः चार्थेष्वः विज्ञः तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि
धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रूषेत तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका वैभावुकाः। आं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कर्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददां बुद्धियोगवन्तं येन मोहयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानिजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुताम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्वरं पश्चादमतेतस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम्। कृत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाशो यथात्मः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठान्यानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभयं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग भागवत के 11वें स्कंध के 26वें अध्याय के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे। कल 10-11 श्लोक तक हो गया था। ये उद्धव गीता चल रहा है और लगभग आगे 4 अध्याय और है, 5 अध्याय उद्धव गीता समाप्त हो जाएगा। तो पुरुरवा की कथा सुना रहे हैं भगवान उद्धव को कि किस प्रकार से पुरुरवा को वैराग्य हुआ। विषय भोग को भोगते भोगते उसको पता ही नहीं चला कि कितने साल बीत गए और फिर भी वह विषय भोग के पीछे भागता रहा। तो उसकी कथा आगे हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिः यस्य मनोरथम्। स्वार्थस्य कोविदं मां मूर्खं पंडितमानिनं यो अहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिः गोखरवज्जितः। सेवतो वर्षपूगान् मे उर्वर्ष्याधरासवं न त्रिपत्यात्मभूकामो विनिरायुहूतिभिः यथा। पुञ्चल्याभृतं चित्तं को न वन्यो मोचितुं प्रभुः। आत्मा रामेश्वरं मृते भगवन्तं मधोक्षजम्। बोधितस्यापि विदेव्या मे सुक्तवाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः। किमेतया नो अपकृतं दज्वा वा सर्पचेतसः। दज्जुः स्वरूपा विदुषो यो अयं यदजितेन्द्रियः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो उधर? 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। वो ठीक है। वो उधर आज वैष्णव भोज है, याद है? कुछ बनाना मत। नहीं बनाओ। हाँ, आज वैष्णव भोज भी है। ब्राह्मण भोजन तो कल हुआ, आज वैष्णव भोज होगा। तो उर्वशी के चले जाने के बाद इसको होश आया है, वैराग्य हुआ है, समझ में आया है कि हमने कितना अपना कीमती समय नष्ट किया है। न जाने किस किस प्रकार की बात सुन करके, लिखा है ना, गधे की दुलत्ती की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा, फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। बोले स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ, उसका तपस्या का नाश, त्याग और शास्त्र वैराग अभ्यास से कोई लाभ नहीं है। और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी बेकार हो जाता है। ये सब पूर्णवा को रियलाइजेशन हो रही है। देखो, स्त्री का साथ में रहना बुरा नहीं है, लेकिन स्त्रियों में चित्त का लगना ये गलत है। स्त्री मन न चुराए, इस तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि व्यवहार तक तो ठीक है, दिन प्रतिदिन अगर कोई व्यवहार करना है जीवन यापन के लिए या जैसे भी व्यवहार तक के लिए, तो स्त्री के साथ लेन देन बातचीत तो ठीक है। लेकिन यहाँ तक कि यदि अपने पत्नी भी हो तो भी अपने पत्नी में ही नहीं मन को खोए रखना चाहिए। ये उर्वशी पत्नी बन के आई थी ना, पुरुरवा की पत्नी थी उर्वशी, तो पत्नी के साथ हुआ ऐसा ना। इसको इतना तेज क्यों चल रहा है? वहाँ का फैन चलाओ ना, टेबल पर फैन चलाओ। तो ये पत्नी मतलब बाहर की स्त्री तो छोड़ दो, जब पत्नी के साथ इसका इतना लगाव रहा, कारण भी था, जिसकी पत्नी अप्सरा हो और उसका ऐसा हाल हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो उर्वशी तो अप्सरा थी।
यहाँ कोई साधारण पृथ्वी की महिला थोड़ी देखने में ठीक ठाक हो तो कितना पुरुषों का चित्त को चुरा लेती है। वो तो अप्सरा थी। तो अप्सरा हो या पृथ्वी की कोई महिला हो, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि मन और चित्त न चोरी हो जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन को सफल करने की एक ही पूंजी है, वो है मन। जो पूंजी कहाँ लगाना होता है? भगवान में। और इस पूंजी को, मन रूपी पूंजी को, अगर 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 आप समझो कि भगवत भक्ति अगर हमारा बिजनेस है, भक्तों का बिजनेस क्या है? भक्तों का काम क्या है? भगवत भक्ति, नहीं? तो अगर भक्ति एक बिजनेस है तो इसका पूंजी क्या है? हैं? समझ रहे हो? पूंजी क्या है? मन पूंजी है। ये क्यों फ़ोन कर रहे हैं प्रमोद जी? उनको पता नहीं भागवत कथा चल रही है, बीच में फ़ोन कर रहे हैं प्रमोद जी। तो मन एकमात्र पूंजी है, इसलिए इस मन को एक ही चीज़ चुरा सकता है, वो है विषय का भोग। विषय भोग में मन जा सकता है। विषय भोग में दो प्रकार के विषय हैं, एक सजीव विषय, दूसरा निर्जीव विषय। ऐसा विषय जो सजीव है और दूसरा विषय होता है जो निर्जीव है। समझे? एक सेकंड। हरे कृष्णा, दंडवत। आप कहाँ से बोल रहे हो? नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है, 9-10 बजे के बाद फ़ोन करो ना, भागवत कथा होती है सुबह सुबह। आप भी भागवत कथा सुना करो, बाद में फ़ोन करो। तो पता नहीं, भक्त लोग भी ना सुबह सुबह ही फ़ोन करते हैं वृंदावन से। कथा सुननी है नहीं, कहीं जाके किसी मंदिर में जाओ, इस्कॉन में जाओ, कथा चल रही होती है, 8 बजे बैठो, कथा सुनो। शुरू से ही बिजनेस धंधा शुरू हो जाता है लोगों का। जबकि भक्त है गोपीनाथ दास। तो ये सजीव विषय और निर्जीव विषय। सजीव विषय में, सजीव विषय भोग में स्त्री और जिस किसी भी चीज़ के अंदर जिस मन फंस जाता है, पुत्र, पति, पत्नी, नाते, रिश्तेदारी, ये सब सजीव विषय वस्तु है। है कि नहीं? और निर्जीव में तो जानते ही हो, हैं? तो मन रूपी पूंजी यदि मनुष्य का चोरी हो जाए तो क्या करेगा? हैं? जब जो मन भगवान में लगाना है वो मन ही चोरी हो गया, पूंजी ही चोरी हो गया, तो ये तपस्या, त्याग, शास्त्र, ज्ञान, ये सब क्या है? विद्या, ये सब क्या है? ये तो जस्ट लाइक, ये सब हेल्प करता है मन को। विद्या, तपस्या, त्याग, शास्त्र का अभ्यास, व्रत, उपवास, ये सब, इस सब का उद्देश्य है मन को एकाग्रचित करके भगवान में लगाना। ये सब ऑक्सिलरी है, सहायक है। लेकिन मुख्य मन रूपी पूंजी निकल गया तो ये लोग क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। यही पुरुरवा कह रहे हैं कि स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। समझे? तो स्त्रियों को कभी अपना मन चुराने का मौका नहीं देना चाहिए। और दोनों के लिए लागू होता है, पुरुष के लिए भी लागू होता है। यदि स्त्री भक्त हो
तो किसी पुरुष के लिए उसका मन चुराने का मौका नहीं देना चाहिए, और कोई स्त्री है तो पुरुष को नहीं देना चाहिए ऐसा मौका, और अगर पुरुष है तो किसी स्त्री को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जो मन चुरा ले। माइंड इज गॉन, एवरीथिंग गॉन, कुछ नहीं बचेगा। कितना भी एकांत में रह लो, वो कितना भी मौन व्रत कर लो, सब बोले कि निस्सफल है बिल्कुल। किम विवक्तेन मौनेन स्त्री भी यस्य मनोहृतम, है कि नहीं। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। ये पुरडवा कह रहे हैं, मुझे स्वयं का लाभ हानि पता ही नहीं है। हमारा लाभ किस में है, हमारा हानि किस में है, और फिर मैं अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट मानता हूँ। मुझ जैसे मूर्खों का धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। गधा बैल भी नहीं इस तरीके से फंसता है। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा। कौन बोल रहा है? पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है कि आहुतियों से अग्नि की तृप्ति होती है, आहुतियों से अग्नि की तृप्ति होती है। होती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। जितना आहुति दोगे उतना अग्नि धधकता रहेगा, डालते रहोगे धधकता रहेगा। और अग्नि कब बुझ जाता है? जब आहुति को बंद करेंगे। पूर्णाहुति कर दो, बस बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक घी वाला आहुति चलती रहती है तब तक आग कभी बंद नहीं होता है। बोला कि ये तो है। उस कुल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर, भगवान क्या है? इंद्रियों से परे हैं, इसलिए भगवान को इंद्रियातीत कहते हैं। अच्छा, बोलेंगे भगवान को इंद्रियां है कि नहीं? अरे भगवान की इंद्रियां जो है वो हमारी इंद्रियां नहीं है, भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रिय क्या है? मायावी इंद्रियां हैं। और ये सब इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सब भी माया में हैं। गुणमयी है, गुणमयी इंद्रिय, गुणमयी विषय और गुणमयी इंद्रियों के देवता। लेकिन भगवान सभी जीवों के स्वामी हैं, आत्माराम है, इंद्रियातीत हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई तब मैं समझता भी कैसे। ये बात सत्य है, बताऊं। उर्वशी जब आई थी तो पुरडवा को समझाया था कि देखिए आप राजा हैं, आपका इस तरीके से मुझ में अत्यधिक मन लगाना ठीक नहीं है। आपको समाज का न्याय करना है, आपको बहुत सारे कार्य करने होते हैं, आप सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं। आपका समय मेरे पीछे जाएगा तो आपका राज्य कौन संभालेगा, साम्राज्य कौन संभालेगा? इतिहास गवाह है कि जिस राजा ने अय्यासी में अपना समय बिगाड़ा है उसकी राज्य भी चली गई है ना। हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अभी पिछले 500-700 का इतिहास देख लो, उससे पहले का भी इतिहास देख लो। अरे उससे पहले क्या, धनानंद और पद्मानंद और उससे पहले जितने भी राजाएं हैं, जब
कौन सा राजा था, अभी 16वें स्कंद 12वें स्कंद में पढ़ेंगे, नहीं उससे पहले पद्मानंद ने क्या किया था, एक दासी के पुत्री से, दासी कन्या से विवाह कर लिया, क्षत्रियो थी नहीं, और वहाँ से वो किस लिए, विषय भोग के चक्कर में 9 पुत्र उत्पन्न किए। उसमें से एक पुत्र जो उसका नाम था महानंद, उसने उस 9 को उसको मार दिया, समझे, और राजा बन गया। वो भी उतना ही अय्यास निकला जितना पद्मानंद था। तो इतिहास गवाह है कि जब जब राजाओं ने, और खैर पुरुरवा तो उससे भी पहले हुए हैं और भी बहुत सारे राजा हुए हैं, तो जब जब राजा, लेकिन पुरुरवा के समय में ये था कि चलो ठीक है राज्य तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनको वैराग्य तो आ गया कम से कम। लेकिन अभी हमारे इतिहास के राजाओं में वैराग्य तो नहीं हुआ, लेकिन राज्य हाथ से चले गए। पुरुरवा में क्या हुआ, राज्य तो उनका रहा, सम्राट चक्रवर्ती थे, अभी भी हैं, लेकिन हाथ से क्या मिला, वैराग्य मिला। इतने तो मतलब इसके लिए भी क्या होना चाहिए, इसके लिए भी पुण्य की पूंजी होनी चाहिए। अगर पुण्य नहीं है तो क्या होगा, वैराग्य भी नहीं होता है और राज्य भी चली जाती है, जैसे हमारे इतिहास के राजाओं के साथ हुआ है। इतनी अय्यासी, इतनी दासियां रखते, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पुण्य इतने नहीं थे, तो बेचारे का पूरा राज्य विहीन हो गया, श्री विहीन राजा हो गया। देखो आज के डेट में राजा ख़त्म है। तो इसलिए उर्वशी ने समझाया। हालांकि देखो एक साधारण स्त्रियां भी, मैंने देखा है कि अगर किसी स्त्री से प्रेम होता है ना, और उस स्त्री के पीछे ज़्यादा पागल हो जाओगे, तो स्त्रियां उल्टा समझाती भी है, सुनो इतना दीवानापन ठीक नहीं है, इतना पागलपन ठीक नहीं है, अपना काम भी करो, काम नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो समझाएगी भी। लेकिन जो पुरुष है वो इंद्रियों में इतना फंसा हुआ है कि वो स्त्री की बात को भी नहीं मानता। अंत में स्त्री क्या करेगी, प्रेम तो वो भी करती है, वो उसके प्रेम में सहयोग देने लग जाती है, लेकिन वो समझाती जरूर है कि देखो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने काम पे भी ध्यान दो, काम भी बहुत ज़रूरी है, ये फलाना ढिमकाना, ऐसा स्त्रियाँ समझाती है। उर्वशी ने भी समझाया, यहाँ तक कि उसने भी समझाया। कौन, किसने समझाया, वो जो कन्या जो मिली थी उसने भी समझाया था पुरंजन को। उसके अलावा एक और जगह एक कथा आती है, हाँ तुलसी जब मिलती है किससे, शंखचूड़ा से, तो शंखचूड़ा को ही बहुत ज्ञान की बातें बताती है कि इस प्रकार से घर से बाहर घूमे हुए, और भगवान स्वयं मोहिनी अवतार में किसको समझा रहे हैं, शिव जी को नहीं, दैत्य को, असुरों को। भगवान मोहिनी असुरों को समझा रहे हैं, अरे तुम लोग उल्टा स्त्री पे भरोसा करते हो, तुम लोग व्यभिचारिणी मतलब स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों के ऊपर भरोसा करते हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो उस असुरों का इंद्रिय नियंत्रण में नहीं था, मोहिनी की बात ने कुछ समझ में नहीं आया। भगवान जानते हैं कि ये लोग इतना जितेंद्रिय तो हैं नहीं कि हाँ हमारी बात को समझ लें। तो स्त्रियों में एक गुण है कि अजितेंद्रिय लोगों को वो पहले समझाती है कि दिस इज़ टू मच, अपना काम भी देखो, ये भी करो वो भी करो। लेकिन बेवकूफ़ पुरुष जो होता है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो अपनी प्रियतम की भी बात नहीं मानता। फिर प्रियतम क्या है, प्रियतम भी तो प्रेम करती है, उसके साथ वो भी प्रेम करते रहते हैं, अब बाकी चलता रहता है। उर्वशी को ये कह रहा है कि अरे मेरी ही बुद्धि मारी गई थी, उर्वशी ने तो मुझे समझाया था। तुलसीदास की पत्नी तो
तुलसीदास की पत्नी ने, वो तो बाद में उन्होंने सीता, तो बोले कि ऐसा है, तुलसीदास की पत्नी ने कहा था तो उनको कहते ही वैराग्य हो गया, वो लगे नहीं रहे। तुलसीदास की पत्नी ने भी कहा था, लेकिन वो उनको वैराग्य उसी समय हो गया, उनको तो ज्ञान आ गया, छोड़ के चल दिए, लगे नहीं रहे। लेकिन थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी उनका भी ऐसा ही है। तो तर्क संगत उर्वशी ने समझाया था। अब इसको याद आ रहा है प्रोढ़वा को कि अरे उर्वशी ने कहा था मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरे मन का भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा था जब उर्वशी स्वयं, है ना, मान लो आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हो, आपके प्लेट में कुछ ऐसी चीज़ आ गया है जो स्वयं कहे कि ए ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे खाओगे तो बीमार हो जाओगे। जैसे मान लो पिज्ज़ा प्लेट में आ गया और पिज्ज़ा बोल पड़े ठहरो मुझे मत खाओ बीमार पड़ जाओगे, तो कौन है जो रुकेगा बताओ? जितेंद्रिय व्यक्ति रुक जाएगा, लेकिन अजितेंद्रिय क्या करेगा? शांत रहा, चुप रहा, अभी खा लेने दे। है कि नहीं? वही है, उर्वशी जैसा भोग उसको प्राप्त हुआ, वही उर्वशी ने उसको समझाया, फिर भी कह रहा है मेरी बुद्धि मारी गई, मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा, जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को ना जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा? अब समझ में आ रहा है इनको, उर्वशी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि स्वयं मैं ही जितेंद्रिय और जितेंद्रिय हूँ, मेरी इंद्रिय ही स्वयं की इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, इस कारण मैं ही अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता पवित्रता सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर को सुंदर समझ लिया, जो वास्तव में सुंदर नहीं है। दुर्गंध से भरा हुआ शरीर, मैला कुचैला अपवित्र, इसको सुंदर मान लिया। यह शरीर माता पिता के सर्वस्व है, यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है या पत्नी का संपत्ति? बताओ, ये शरीर किसका है? इस शरीर पे माता पिता का अधिकार है या इस शरीर पे पत्नी का अधिकार है? यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है, या कुत्ते या गिद्ध का भोजन है? क्या है ये? इस शरीर का वास्तव में भोक्ता कौन है? इसे अपना कहें या इस शरीर को अपने रिलेटिव्स का कहें, मतलब संबंधियों का, यह शरीर किसका है? अपना शरीर है या सुहृद संबंधियों का? बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं, अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहते हैं अहो इस स्त्री का मुखरा कितना सुंदर है। नहीं, नाक कितनी सुघर है, देखो तो सही, उसका नाक कितना बढ़िया है, उसकी आंखें कितनी बढ़िया है, मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है, देखो कि मुस्काती है तो कितना मस्त दिखती है। और यहाँ तक कि मुस्काती है तो दो गाल में दो छेद हो जाते हैं, डिम्पल। उसको क्या बोलते हैं? गाल में छेद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिम्पल बोलते हैं ना, है नहीं? हाँ, याद करो डिम्पल। 1962 में एक मूवी आई थी डिम्पल, ना, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने देखा था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो हमारे ज़माने की मूवी थी। वैसे एक डिम्पल मेरे चेहरे पे एक डिम्पल बनता है। देखो, अगर मैं भौंक ऊपर करूँ ना तो यहाँ पे गड्ढा बनता है, डिम्पल। तो लेकिन मेरा गड्ढा तो सर पे बनता है भाई। ये भोले बाबा की कृपा प्रसाद है। लेकिन यदि गाल के ऊपर डिम्पल बने तो माया देवी का प्रसाद है। समझे? तो लोग बाग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोढ़वा कह रहे हैं
कि देखो कितना मनोहर लगता है, बताओ। यह त्वचा, शरीर, मांस, रुधिर, स्नायु, मेद, मज्जा, हड्डी का ढेर है, मलमूत्र और पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में, बताओ, और उसमें अंतर क्या है? यदि शरीर में मनुष्य रमा हुआ है, शरीर के भोग विलास में लगा हुआ है, तो मलमूत्र के कीड़े में ही तो आनंद ले रहा है, क्योंकि शरीर क्या है, मलमूत्र के से भरा हुआ है। नहीं, इसलिए अपनी भलाई समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और स्त्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है। क्या? विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है। अच्छा, जैसे देखो, विषय क्या है? विषय मान लो रसगुल्ला है, और इंद्रिय क्या है? जीवा है। अब रसगुल्ला जब जीवा से मिल जाएगा तो मन में विकार आएगा। क्या? कौन सी विकार? पहला विकार आएगा कि पहले जल्दी से इसी को खा लूँ। दूसरा विकार, और रसगुल्ला प्राप्त करूँ। तीसरा विकार, डेली प्राप्त करूँ। चौथा विकार, इससे ये साइज़ थोड़ा रसगुल्ला का छोटा है, थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए। नहीं, तो इस प्रकार से मन में विकार, अर्थात मन में पहला विकार जो आता है वो असंतुष्टि का विकार आता है। जब विषय और विषय के भोगने वाली इंद्रियां, उसको क्या बोलते हैं? इंद्रियां, तो दोनों का मिलन होता है तो क्या होता है? मन में विकार होता है। अब यहाँ दो बातें देखो। अगर मन में विकार नहीं है, मन में इच्छा नहीं है, तो विषय को इंद्रियों से जब आप टेस्ट करोगे, जीवा से कोई भोजन टेस्ट करोगे, तो पहले से इच्छा नहीं है तो अब इच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही मन में इच्छा है कि ये चीज़ भोगूं और मन बेचैन है, तब तो भोग करके ही मन को शांति करना चाहिए। लेकिन मन जब शांत है तो भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशांत हो जाएगा। तो दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि नहीं, विषय को भोग करके त्याग करो, विरक्ति तभी आएगी जब विषय को भोग लोगे। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, विषय को भोगो ही नहीं, विरक्ति में ही रहो, ऐसा भी थॉट है। तो विषय भोगो नहीं, विरक्ति में रहो, ये किसका थॉट है? निवृत्ति वालों का। और प्रवृत्ति वालों का थॉट क्या है? नहीं, इच्छा है भोगने की तो पहले भोग लो, भोगने से ही तुम्हारा मन शांत होगा, नहीं तो मन भटकता रहेगा। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि विषय इंद्रियों से मिलता है तो मन में विकार उसी को आएगा जो पहले से विकार नहीं है, लेकिन संयोग से विकार होता है। लेकिन पहले से विकार है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह उस वस्तु को भोग करे और उससे विरक्त हो जाए। उसी में अनुरक्त रहना ठीक नहीं है। अब यहाँ पे दो बात होती है कि वैरागी को भी वैरागी कहते हैं, मतलब विरक्त। कैसा विरक्त? जैसे प्रवृत्ति वाले को ही भोग मिलता है और निवृत्ति वाले को ही भोग मिलता है। जैसे साधु सन्यासी है, निवृत्ति मार्ग पे है, उसको भी भोग मिलेगा, उसको भी खाने को लड्डू पेड़ा मिलेगा बढ़िया बढ़िया, उसको भी कार घूमने को मिलेगा, उसको भी बहुत कुछ मिल सकता है भोग। उसकी मनस्थिति क्या होती है? निवृत्ति वालों की और प्रवृत्ति वालों को ही भोग मिलता है, दोनों की मनस्थिति क्या होती है? तो वैराग्य उसी को कहा जाएगा कि जो भोगने के बाद भी इच्छा नहीं करता है और भोगने की, वही वास्तव में सन्यासी है, वही विरक्त है, वही निवृत्त मार्ग का पालन करने वाला है। लेकिन प्रवृत्त मार्ग में अनुराग तब हो जाता है जब भोग मिला और हमने भोग लिया, खा पी लिया, और फिर और भी खाने की इच्छा हो रही है और उस खाने के लिए हम भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, भगवान का भजन छोड़ रहे हैं। तो ये हुआ प्रवृत्ति। तो यदि प्रवृत्ति है तो उसको निवृत्ति करने के लिए ज्ञान चाहिए,
और उस ज्ञान के लिए भगवत बुद्धि चाहिए, मन भगवान में लगा होना चाहिए। मन भगवान में नहीं लगेगा, नहीं हुआ ज्ञान। मन विषय भोग में रहेगा तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विषय मन को चुरा लेता है। तो बोले कि देखो अदरवाइज़ विकार का कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, मन में विकार आएगा ही नहीं। इंद्रियां विषय जब एक साथ मिलेंगे तभी मन में विकार होता है, अथवा विकार नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों में निषेध कहा है। आपको पता है ना, उद्धव जी ने पूछा था भगवान से कि आपने शास्त्रों में निषेध और एक और है ना विधि और निषेध बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब भगवान ने क्या जो उत्तर दिया था उद्धव जी को कि उद्धव जी, शास्त्र में जो तुम विधि निषेध भेद समझते हो उसको भेद मत समझो, बल्कि उसमें कल्याण के लिए बहुत सारे चीज़ें बताई गई है। वो भेद और निषेध नहीं है, बल्कि जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन मुक्त करने के लिए ये है। तो यदि उसमें ये कहा जाता है कि नहीं, विषय भोग नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, विषय को इंद्रियों से संयोग से बचाना चाहिए, तो किस लिए है? वो इसलिए है कि कोई विकार का अवसर ना हो, मन में किसी प्रकार का विकार का अवसर ना हो। विषय इंद्रिय मिलेगा तो मन में विकार आएगा, तो मन भगवान की भक्ति के लिए है, इसलिए इसको निषेध नहीं कहेंगे, है कि नहीं। अब बहुत लोग सोचते हैं अरे 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 हरे कृष्णा वाले कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, है ना। साधु संत के पास जाओगे तो कहेंगे ये, पहले चीज़ कहेंगे ये मत खाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत घूमो, वहाँ मत घूमो। अरे यार, क्या है, अध्यात्म में आदमी को अपने आप को बांध लेता है ना। ऐसा लोग सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन ये जो फॉरबिडननेस है, मनाही है, ममनूह है, अरबी में ममनू कहते हैं, ममनूह, है ना। तो ये जो है ये वास्तव में विधि निषेध नहीं है, ये इसलिए है कि मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, है कि नहीं। तो श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, शास्त्रों में जो निषेध बताया है वो वास्तव में निषेध नहीं है, बल्कि हमारा मन दूषित ना हो, हमारा चरित्र दूषित ना हो, हमारा शरीर दूषित ना हो, हमारे समाज दूषित ना हो, इसके लिए यह करना, यह नहीं करना है। दूषित होने से बचाने के लिए मना करते हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं नहीं यार, इस टू मच, इतना तो है ना। लेकिन समझे कौन? इस बात को उद्धव जी को भगवान ने बताया था। पूर्णवा कह रहे हैं 23वें श्लोक में, देखो कि जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। ये बात सही है। मान लो साउथ अमेरिका का कोई ऐसा डिश है जो हमने कभी टेस्ट किया ही नहीं, अगर आप कितना भी बोलोगे तो हमको क्या मन में इच्छा होगी? नहीं हो सकती है। वास्तव में मन में विकार तभी होता है जब वह वस्तु कभी देखी या सुनी गई हो। जब तक सुनाओगे नहीं तब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक दिखाओगे तब तक इच्छा नहीं होगी। तो मन के विकार का कारण क्या है? विषय भोग को देखना और उसके बारे में सुनना। इसी मन के विकार को रोकने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने माता के गर्भ से निकलते ही आंख बंद करके सीधा जंगल की ओर भाग रहे हैं। क्यों? देखेंगे नहीं, क्योंकि वस्तु को देखोगे, वस्तु के बारे में सुनोगे तो मन में विकार आएगा, इसलिए देखना ही नहीं, आंख बंद करके भागे जा रहे हैं। पिताजी की बात सुन नहीं रहे हैं, सुनना भी बंद कर दिया, देखना भी बंद कर दिया, दोनों बंद करके चले गए। विषय का ज्ञान इसी दो से होता है, सुनने से और देखने से, समझे। उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। किसका मन? और जब विषय को न देखोगे न सुनोगे, अर्थात विषय को इंद्रियों के साथ संयोग नहीं होने दोगे, तो मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। मन तो तभी भागता है जब विषयों के इंद्रियों के साथ संयोग होता है, तो मन बंदर की तरह उछलने लगता है। मोर 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 मोर, अधिक और अधिक और अधिक और अधिक, नहीं, दिल मांगे मोर,
लेकिन जब इंद्रियों का विषय के संग संयोग ही नहीं होगा, मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाएगा। इसलिए वाणी, कान और मन इत्यादि जो इंद्रियों है, इन इंद्रियों से स्त्री और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ बोल दिया, स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोग की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। ये बात सही है। इसलिए समाज की जो मर्यादा बनी है ना, वो इसलिए बनी है। समाज में उठने बैठने रहने छूने काने पाने खाने जितनी मर्यादाएं बनी हैं, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, ये सब जो बताया गया है वो इसलिए बताया गया है सोच समझ के कि इंद्रियां इतना बलवती है, यह विश्वसनीय नहीं है। मन कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए अपने मन पे भरोसा न करते हुए निषेध का ही पालन करना चाहिए। कुछ लोग कहेगा नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानते हैं निषेध को, हमारा मन तो बहुत स्ट्रांग है, आई एम सो मच स्ट्रांग। मन एक दो बार स्ट्रेंथ दिखाएगा और उसके बाद मन जो है ना ऐसा धोखा देगा, कमज़ोर बना के फेंक देगा फिर संसार में। इसलिए समाज में ये सब व्यवस्थाएं हैं, किसी पराई स्त्री से पर पुरुष से अधिक नहीं मिलना जुलना, अधिक बातें नहीं करना, अधिक छुआछूत नहीं करना, ये सब निषेध है। उसका कारण यही है कि मन विश्वसनीय नहीं है, माइंड इज नॉट फेथफुल, और इंद्रियां तो कमज़ोर है ही, जितेंद्रियां तो हुए नहीं हैं, कैसे विश्वास मन पे कर लें। इसलिए बोला कि वाणी से, मुंह से, कान से, मन से, त्वचा से, जितने भी इंद्रिय हैं उससे स्त्री और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। समझे? ये पुरवा जी का वैराग्यपूर्ण ज्ञान है। भगवान ने कहा, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरवा ने अपने मन में इस तरह के उद्गार उठाने लगे, मन ही मन सोचने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब उनके हृदय में ज्ञान का उदय होने के कारण उनका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से, भगवान कह रहे हैं, मेरा साक्षात्कार कर लिया और शांत भाव से स्थित हो गया। समझे? इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे और संत पुरुष अपने सदुपदेश से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। साधु लोग क्या होता है, साधु लोग के पास बैठोगे तो साधु लोग सदुपदेश भी देते हैं, और सदुपदेश क्या होता है, मन की आसक्ति नष्ट हो जाती है। भागवत का संग करने से साधु संत और शास्त्रों की वचन सुनने से, उपदेशों को ग्रहण करने से मन का अटैचमेंट खत्म हो जाता है। क्योंकि जो साधु लोग होते हैं उनका लक्षण है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। साधु लोग का चित्त हमेशा भगवान में लगा रहता है, किसी भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है, भोग की अपेक्षा नहीं होती है। और भगवान में साधु लोगों का चित्त लगे रहने की वजह से उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। शांति ऐसी जो समुद्र की तरह अगाध लहर मार रही है उनके हृदय में,
और अभी हमारी स्थिति क्या है? अशांति की लहर चल रही है हृदय में, समझे? भोग वासना की हृदय चल रही है लहर में, हृदय में भोग वासना की समुद्र की लहर। तो ये लहर कौन पैदा करता है? चित्त जो संसार में लगा है। यही लहर अशांति से शांति में बदल जाएगा जब चित्त भगवान में लगा रहेगा। भगवान कहते हैं जिसका चित्त मुझ में लग जाता है उसके हृदय में शांति की अगाध समुद्र की लहर जोड़ करता रहता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भक्त किसको समझें, साधु किसको समझें। अगर आप लोग को भी कन्फ्यूजन है तो मैं ज़रा साधु पहचानने का थोड़ा सा उपाय बता सकता हूँ। अधिक तो नहीं, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उपाय बता सकता हूँ इस भगवान की इन्हीं बातों को लेकर के। कई बार कई लोग प्रश्न भी करते हैं कि प्रभु साधु किसको समझे, ब्राह्मण किसको समझे, भक्त किसको समझे, हु इज़ डिवोटी, हाउ टू अंडरस्टैंड। तो एक तो ये जानना है तो बताऊं, नहीं तो आगे बढ़ूं। चलो, समय कम है। क्यों? आपको तो सब पता है, आपको क्यों बताने का? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, बाकी सबको हो सकता पता हो, मुझे नहीं पता है कुछ भी। इस्कॉन के लोगों को पता रहता है। नहीं पता। जिसको पता नहीं है वो इस्कॉन के नहीं लगता है। ओ भाई। तो बहुत बार ऐसा रहता है ना कि साधु किसको समझे, ब्राह्मण किसको समझे, भक्त किसको समझे, हैं? ये रहता है मन में, मतलब किसको भक्त समझे, है नहीं? कौन है भक्त? तो भक्त या साधु समझने के दो पैरामीटर्स हैं, मतलब देयर आर टू वेज दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एक तो मोटा मोटी और है सूक्ष्म रूप से। देखो, मोटा मोटी भी समझ लो और सूक्ष्म रूप से भी समझ लो। अब कहोगे मोटा मोटी वाला रियल साधु होगा या सूक्ष्म रूप से समझने वाला रियल साधु होगा? तो वास्तव में रियल साधु सूक्ष्म रूप से समझने वाला होगा। अगर आप सूक्ष्म रूप से निर्णय करोगे, माइन्यूटली अगर डिसाइड करोगे, तो वो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो वास्तव में भक्त नजर आएगा। और ऊपर ऊपर से इन जनरल फीचर देखोगे तो फिर तो जनरल फीचर में देखो, मोटा मोटी भक्त किसको कह सकते हो? ये चलो ठीक है, वह भक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो रहा है, अपने को भक्ति में अग्रसर कर रहा होता है। कम से कम उसने कंठी माला स्वीकार कर लिया है, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तिलक धारण हमेशा करके रखते हैं, हमेशा। और तुलसी माला ऐसे गले में लगाते हैं जो कभी निकालते नहीं हैं। बहुत सारे लोग तुलसी माला निकाल लेते हैं, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तुलसी माला निकाल लेते हैं। बहुत सारे दीक्षित भक्त लोग भी हैं जो कहीं ऐसी हिप हॉप पार्टी में जाते हैं तो निकाल के जाते हैं, कहीं अपने समाज की पार्टी में जाना हो तो तुलसी को छुपा के जाएंगे, है कि नहीं? तो जो भक्तों के लक्षण है उसको बिल्कुल, तुलसी है तो तुलसी दिखा रहे हैं, तिलक है तो तिलक दिखा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए। अरे भक्ति तो अंदर की चीज़ें, दिखाने की क्या जरूरत? नहीं, दिखाने की जरूरत है। तो तू बढ़िया से, जिसने तिलक कर रखा हो, माला धारण कर रखा हो, कभी उतारता नहीं हो तिलक कंठी, और भगवान के नाम जप कर लिया है, जप कर रहा है, भगवत कथा में रुचि है, सत्संग में आते हैं, गुरु दीक्षा की भी प्रेरणा ले रहे हैं, ये सब ऊपरी दृष्टिकोण से देखोगे तो वो भक्त हैं। ठीक है, बाह्य दृष्टिकोण से भक्त हैं, उसको बोलते मोटा मोटी समझो, ये भक्त के लक्षण है और भक्त हैं, समझे? अब दूसरे प्रकार से सूक्ष्म रूप से कैसे समझेंगे कि भक्त है या नहीं है कि नहीं? सूक्ष्म रूप से पहचानने के कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना चाहिए, या आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नहीं जानते हो तो सुन लो, जानते हो तो अच्छी बात है। सूक्ष्म रूप से देखोगे
तो जो भक्त हो, जिन्होंने भक्त हो गए, उनकी चित्त भगवान में हमेशा लगी रहेगी, हमेशा। नंबर एक, अगर भगवान में चित्त लगी हुई है, इसका मतलब है कि वो संसार का कार्य नहीं करेगा। संसार के कार्य में लगा हुआ व्यक्ति सूक्ष्म रूप से भक्त की क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा फिर, क्योंकि उसका चित्त भगवान में नहीं लगेगा ना। उसको नौकरी भी करनी है, पैसा भी करना है, वो मोटा मोटी भक्त है, लेकिन सूक्ष्म रूप से भक्त अभी नहीं बना है। उसके लिए यहाँ पे कहा है कि चित्त भगवान में लगना चाहिए, हृदय शांत होना चाहिए। हृदय में किसी विषय की वासना को लेकर के वो परेशान ना हो, अपना समय नष्ट न करे, अपनी ऊर्जा नष्ट न करे, अपना परिश्रम नष्ट न करे, है कि नहीं। अपनी समय, ऊर्जा, परिश्रम सबको भगवान की भक्ति में लगाए। चित्त के अंदर उत्पन्न वासनाओं के पीछे, जैसे ऐसा नहीं है चित्त के अंदर, भक्तों के चित्त के अंदर वासनाएं उत्पन्न नहीं होती है, होती है, इच्छाएं भक्तों के अंदर भी होती है, लेकिन उसमें एक है कि भोग की दृष्टि को नहीं होता है। वासनाएं होती है ना सूक्ष्म रूप से, तो वो जगत कल्याण के दृष्टिकोण से होता है। जैसे हमने तिलक कंठी ले लिया, लेकिन हम अमेरिका जा रहे हैं, तो हमारे इंटेंशन क्या है? थोड़े पैसे कमाएं, बढ़िया से रहेंगे, अच्छी गवर्नेंस है, ये है वो है, हमारा स्वार्थ है उसमें। प्रभुपाद जी भी तिलक चंदन लगाए और अमेरिका गए, उसमें प्रभुपाद जी का क्या स्वार्थ था, बताना जरा। प्रभुपाद जी का कल्याण भाव था, जीव का कल्याण भाव था। तो इच्छा, हृदय में इच्छा प्रभुपाद जी की भी थी अमेरिका जाने की, और स्ट्रगल की प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के लिए, टिकट, वीज़ा, स्पॉन्सर, है ना। आप लोगों ने लीलामृत पढ़ा होगा या सुना भी होगा, प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया है। मोरारजी देसाई नहीं जाने दिया, नहीं बाबा तुम मरने जाओगे, नहीं जाने दूंगी, तुम्हारा उम्र है जाने का, ठंड में मर जाओगे, ये वो क्या खाओगे, भूखे मर जाओगे। मोरारजी ने तो ये भी कह दिया कि तुम तो अमेरिका पहुंचने से पहले ही मर जाओगे जहाज में, मेरी कंपनी के ऊपर पाप लगेगा कि एक साधु मर गया जलदूत में। क्या नहीं कह करके मोरारजी देसाई ने मना कर दिया प्रभुपाद जी को। लेकिन प्रभुपाद जी के अंदर में जो इच्छा थी अमेरिका जाने की, क्या किस लिए था? गुरु की आज्ञा तो है जीव का कल्याण, गुरु की आज्ञा क्या है? जीव का कल्याण। तो सूक्ष्म रूप से जो भक्त होगा, तो पहचान ये है कि उसके अंदर यदि इच्छा भी हुई तो जगत कल्याण के लिए होगा, न कि अपने स्वार्थ के लिए। चित्त भगवान में लगा रहेगा, संसार का कार्य नहीं करेगा, संसार में कोई कार्य नहीं करेगा, समझे। मन शांत रहेगा, हृदय शांत रहेगा। अगर एक जगह बैठ गए तो बैठ के भजन कर रहे हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं है, कहीं ज़्यादा भागने की इच्छा नहीं हो रही है, समझे। और उसका हर एक कार्य भगवत प्रसन्नता के लिए होगा। तो ये सब जो है सूक्ष्म रूप से आप कहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पहचान सकते हो कि ये भक्त हैं। बाकी जनरल मोटा मोटी देखोगे तो भक्त तो जो कंठी माला पहन लिया, गुरु स्वीकार कर लिया, माला जप कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो मोटा मोटी वो ही भक्त हैं। लेकिन वो मोटा मोटी भक्त है, डिवोटीज़ इन जनरल। बट डिवोटी स्पेशलाइज्ड जो होगा, उसके कुछ लक्षण हमने बताए। ये बहुत बार कई बार लोगों ने हमसे पूछा है कि प्रभु जी भक्त किसको समझे, किसको समझे भक्त, कौन भक्त है, कौन भक्त है? नहीं, आप में से कईयों को, कौन कौन है यहाँ पे, मैं देख लूँ जरा स्क्रीन पे कौन कौन है। हाँ, तो आप में से कई लोगों ने पूछा है, तो आपको उत्तर मिल गया होगा या मिल जाना चाहिए। जिन्होंने पूछा है, 3-4 लोग तो यहाँ बैठे ही हैं जिन्होंने मुझे पूछा है प्रश्न ये।
कुछ दिन पहले बात हुई थी कि ब्राह्मण कौन है, सच्चा ब्राह्मण कौन है। उसके लिए हमने कैरेक्टर बताया था कि ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किस प्रकार के ब्राह्मण को शुद्ध ब्राह्मण समझोगे, मन से ब्राह्मण है, हृदय से ब्राह्मण है, वो गुण कैसे देखोगे। जनरल ब्राह्मण तो वो है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, तो जनरल ब्राह्मण है। मोटा मोटी सब ब्राह्मण है जो ब्राह्मण के गोत्र कुल में उत्पन्न हुआ है, वो ब्राह्मण है। लेकिन उसमें भी यदि सूक्ष्म रूप से देखने जाओगे ब्राह्मण कौन है, तो उसके लक्षण हमने बताए थे, उसको आज रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखो उद्धव, ये साधु पुरुष के लक्षण है कि वह किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, उसको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, चित्त मुझ में लगा रहता है, हृदय में अगाध शांत बना रहता है और सर्वत्र सब में भगवान का ही वह दर्शन करता है। समझे? हर जगह भगवान का दर्शन करता है, उसमें अहंकार का लेस भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्व में एक समान रहते हैं। बौद्धिक मानसिक शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते। देखो मैंने तो थोड़ी पॉइंट बताए सूक्ष्म रूप से, लेकिन भगवान ने बहुत अधिक सूक्ष्म रूप से अपने भक्तों के, शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए। यहाँ पे मानसिक शारीरिक पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं करता, वो भी शुद्ध भक्त है। नहीं, उसको डर नहीं रहता है। देखो परिग्रह का क्या मतलब होता है, देखो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, धन का, वस्तु का नहीं रहना परिग्रह है। वो तो है ही, वो तो ग्रॉस लेवल पे है, लेकिन सटल लेवल पे क्या है मालूम है। अगर धन है, वस्तु है, लेकिन आपको चोरी का डर नहीं है, किसी को छीनने का डर नहीं है, कोई उठा के ले जाए तो डर नहीं है, इसको सूक्ष्म रूप से परिग्रह कहते हैं। जैसे मैं जब गोपाल जी मंदिर में गया, शुरू की बात है, 2012, 13, 14 की बात है। गोपाल मंदिर में आया था राधा कुंड पे। आप लोग आए गोपाल मंदिर ना? आप लोग नहीं आए हो तो आ जाओ, देख लो गोपाल मंदिर, बड़ा भयंकर अच्छी गोपाल मंदिर है। तो गोपाल मंदिर में गया तो मैंने देखा, मैं ढूंढ रहा था कि मैं देखूं यहाँ पे शुद्ध रूप से कौन भक्ति कर रहा है, मतलब कौन भक्त शुद्ध है। मतलब भक्त तो सब है, दंडवत सबको है, लेकिन उसमें भी सीरियस भक्त कौन है। तो मैंने देखा कि लाइन से सभी कमरे में ताला लगा हुआ है, एक कमरे में ताला नहीं लगा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो 2 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 2012-13 से लेके आज तक उस कमरे में ताला मैंने नहीं देखा कभी लगा हुआ। और वो कमरा किसका था? रसिक मौली प्रभु का। उनके घर में सामान हैं पड़े हुए, प्रसाद है, बहुत सारा लोग सामान रख के जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या लेके जा रहा है, कौन क्या रख जा रहा है। कोई भी आएगा दिल्ली से परिक्रमा करने, प्रभु जी के रूम में सामान छोड़ जाएगा, चला जाएगा, परिक्रमा करके आएगा और फिर सामान उठा के ले जाएगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सामान ले जा रहा है, कौन सामान नहीं ले जा रहा है। मैंने देखा यार सभी ब्रह्मचारी बड़ा बड़ा लंबा लंबा 4-4 चाबी वाला ताला लगाया हुआ है, क्वालिटी। लेकिन इनके कमरे में कभी ताला मैंने नहीं देखा। मेरा दिमाग की घंटी बज गया, ओह ये साधु विरक्त है। इस साधु के अंदर कुछ खोने का डर नहीं है, कुछ पाने का डर नहीं है, वो अपेक्षा नहीं है, नहीं इसको खोने का डर है। हम भी जाते हैं उनके रूम में, वो नहीं भी रहते हैं, खोला आराम से बैठा, कुछ खा लिया, चल दे बने। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा यार ये साधु कौन है, मिलना पड़ेगा। तो मिलने के लिए गया तो देखा, अरे ये तो वही साधु है जिसको जो हम लोग हरिद्वार में रह चुके हैं। हम लोग हरिद्वार में रहे साथ में रसिक मौली प्रभु के साथ, बद्री विशाल प्रभु, रसिक मौली प्रभु, हम लोग साथ में थे हरिद्वार में कई दिन, मतलब 1 महीना। तो हमने कहते तो आप हो? हाँ प्रभु मैं तो यहाँ आ गया। अच्छा अब छोड़ दिया BI क्या बोलते हैं, BS का भक्ति क्या बोलते हैं, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, BI का प्रचार छोड़ दिया? नहीं अब यहाँ सेवा पकड़ लिया, अब यहीं हूँ यहाँ। हमने कहा देखो, और देखो उनकी दिनचर्या बताऊँ, उनकी दिनचर्या बताओ। सुबह 3 साढ़े 3 उठते
और पूरा मंगला आरती की तैयारी करते, पूरा सब कुछ करके गुरु पूजा वगैरह करके सीधा निकल जाते परिक्रमा करने के लिए। 4-5-6 घंटा जो भी है परिक्रमा धूप में ही करते। 10-11 बजे निकलते, 9 से 11 बजे निकलते। एक दिन भी परिक्रमा नहीं छोड़ते। परिक्रमा में उनकी माला होती, सब कुछ हो जाता। परिक्रमा से आने के बाद हम लोग एक परिक्रमा देंगे तो थक जाएंगे, आओ जी पैर दबाओ जी, गर्म पानी करो जी, ये करो जी, वो करो जी। वो परिक्रमा से आने के बाद क्या करते थे, तुरंत झाड़ू उठाते और गुरु जी के समाधि की चारों तरफ प्रांगण को साफ करते, तुलसी महारानी में जल देते, तुलसी जी का केयर करते। उसके बाद क्या करते, नहाते, नहा धो करके प्रसाद पाते। और प्रसाद पाने के बाद क्या करते, थोड़ा आधा घंटा, या हालांकि हर कोई आदमी आता ही रहता है कि नहीं, तो आधा घंटा वो विश्राम करते, पावर नैप। उसमें भी कोई कथा लगा लेते, है कि नहीं, भगवान की कोई कथा, प्रभुपाद जी कथा लगा लेते हैं, उसी में कथा भी सुन रहे हैं और थोड़ा विश्राम भी हो रहा है। आधा घंटा 45 मिनट, 1 घंटा से ज़्यादा विश्राम नहीं है। उसके बाद उठते तो भागवत गीता, चैतन्य चरितामृत, तीनों ग्रंथ का बेशक वो 10-10 पेज पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, समझे। और वो पढ़ने के बाद फिर क्या करते, उठते, शाम में फिर से साफ सफाई में लग जाते और शाम की संध्या आरती की शुरुआत कर देते गोपाल जी की। रात को 10-10:30 बजे मंदिर का सारा व्यवस्था कंप्लीट करके बेचारे 11 बजे जाते और बिस्तर पे सो जाते और 3 बजे उठ जाते। वो उस समय से लेके आज तक उनकी वही रूटीन है। अब बताओ, ये व्यक्ति धन के लिए काम कर रहा है? नहीं, अपना पूरा जीवन किस पे समर्पित किया है? भगवान की सेवा में। जो समय बचता है शास्त्र अध्ययन में, कथा सुनने में, समाधि की सेवा में, गुरु की सेवा में और गिरिराज जी की सेवा में। 14 साल से नित्य परिक्रमा करना। शक्ल से आपको बड़ा बेवकूफ़ नजर आएंगे, शक्ल देख के कोई नहीं कहेगा कि ये कितने पहुँचे हुए भक्त हैं या पढ़े लिखे भी होंगे। क्यों माता जी, अभी आप मिले हो ना? मैं, हाँ, और कोई भी आ जाए प्रसाद खिलाएंगे, कोई भी आएंगे प्रसाद खिलाएंगे, कोई भी आएंगे प्रसाद खिलाए बिना नहीं जाने देंगे, और कोई अपेक्षा नहीं किसी से। मैंने देखा, ये तो भाई, ये तो भयंकर साधु है। और तब पता चला, अरे इनके साथ मैं रह चुका हूँ 1 महीना। हमने तो पकड़ लिया भाई, साधु राधा कुंड में साधु अनेक हो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से साधु तो यही बड़ा भयंकर है। और इसलिए मैं, जो भी आता है मेरे साथ, मैं उनको दर्शन कराता हूँ, उनके पास ले जाता हूँ दर्शन कराने के लिए। और बड़ी सौभाग्य मिलता है कि हम लोग बैठ के प्रसाद भी खाते हैं, उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं। और मैं तो कभी कभी उनको उठा लेता हूँ अपने गोदी में। कहते हैं क्यों उठाते हो मुझको? हमने कहा भैया इसलिए उठाता हूँ क्योंकि गिरिराज जी को उठा रहा हूँ, आपके हृदय में गिरिराज जी हैं। आपकी हृदय में गिरिराज जी है तो आपको उठाने से गिरिराज जी को उठाने जैसा हमको महसूस होता है। तो गिरिराज जी को ऐसा नहीं सिर्फ कृष्ण ही उठाए थे, भगवान कृष्ण उठाए थे, नहीं, गिरिराज जी हम भी उठाते हैं, भक्त के हृदय में गिरिराज जी हैं। है कि नहीं? अब वो एकदम शर्मा जाएंगे, अरे मत उठाओ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जाने दो, लोग देखेंगे तो बोल देना, माधव कीर्ति प्रभु मेरा वजन चेक कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ कि नहीं हूँ। मैंने ये आइडिया दिया कि लोग अगर पूछें क्यों उठाते हैं तो बोल देना वो वजन चेक करते हैं। क्योंकि वजन बढ़ने से ही तो बीमारी बढ़ती है, वजन ठीक रहेगा तो बीमारी नहीं रहेगी। है कि नहीं? तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे बोलते रहते हैं और किसी को अपना पैर नहीं छूने देंगे। हाँ, लेकिन हमसे बचते नहीं है वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शांति इतना कि कभी क्रोध नहीं आता उनको, कभी नहीं क्रोध नहीं आता। हम तो साथ में रहे हैं ना, और अभी तक मैं देखता हूँ कोई क्रोध नहीं आएगा, है कि नहीं? हाँ, मणिपुर, हाँ, ये वही कमल बत्रा, वही। तो हाँ, वो कमल को बेटा समझते हैं। वो बोला मुझे उनका बेटा कहाँ है? हमने कहा वो बेटा बनावटी बेटा है, वो ओरिजिनल बेटा नहीं है। हाँ, हमने कहा बनावटी बेटा संसार में बहुत चलते घूमते रहते हैं। ओरिजिनल वाला तो विदेश में है भाई। हाँ,
जो भी है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जब ये सब बात पता होगा तभी आप साधु को पहचान पाओगे और उनके अंदर श्रद्धा है ना। मैं उनके शरीर का मसाज भी करता हूँ, उनके घुटने के भी मसाज कभी कभी कर देता हूँ। जब भी देखूँगा लेटे हुए हैं, थके हुए हैं, मैं मसाज करने लग जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जीवन में ऐसे कोई एक साधु को पहचान लो और यदि उनकी कृपा और सेवा मिल जाए ना तो भगवान की सेवा करने का औकात किधर है हमारे अंदर, है कि नहीं। तो वो भयंकर साधु है वहाँ यहाँ पे क्या कह रहे भगवान कि हमारे शुद्ध भक्तों के अंदर में परिग्रह नहीं होता, मतलब धन इकट्ठा नहीं होता। लेकिन धन इकट्ठा हो भी जाए तो वास्तव में सूक्ष्म रूप से परिग्रह, एक तो ग्रॉस परिग्रह ये है कि हम बाबा जी बन गए, कुछ नहीं, कमंडल मंडल लेके चल दिया, न झोला न ATM कार्ड न झोला, कुछ नहीं, वो परिग्रह ठीक है, अपरिग्रह ठीक है। लेकिन उससे भी सूक्ष्म अपरिग्रह हुआ है जो कुछ रहते हुए भी आपके मन में उसको खोने की चिंता नहीं है, वो सबसे बड़ा अपरिग्रह है। अरे जिसके पास कुछ नहीं रहेगा उसको खोने की चिंता क्या रहेगा, वो तो ऐसे ही शांत रहेगा बैठा हुआ। लेकिन जिसके पास है और फिर भी उसको शांत है मन, खोने का कोई टेंशन नहीं है, तो वो साधु है। विषय भोग को छोड़ने वाला भगवान ने कहा वो अधिक साधु नहीं है। साधु वो अधिक है जो विषयों में रह कर के भी वो विषयों से दूर है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा साधु है। तो आज भी उनको हम ब्राह्मण भोजन देते हैं प्रभु जी को। कल भी दिया था उनको, रसिक मुनि प्रभु को कल भी ब्राह्मण भोजन दक्षिणा सब दिया था। उनका एक अकाउंट है, उसमें मैं डाल देता हूँ, है ना। हमने कहा प्रभु रखो, ज़रूरत पे, कलयुग है, पता नहीं कब मंदिर का मैनेजमेंट है, कब मैनेजमेंट निकाल दे, क्या करे, कोई व्यवस्था ऐसे बिगड़ जाए, थोड़ा बहुत धन रहेगा तो थोड़ा आप सेवा में ही यूज करोगे। उनका अकाउंट मैं ही संभालता हूँ, उनको पता ही नहीं कि उनके अकाउंट में कितने पैसे तो उनका ATM सब मेरे पास रहता है। वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं प्रभु जी आज ब्राह्मण दक्षिणा इतना हर द्वादशी को। तो ऐसे करके कुछ 20-25 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में है। और वो कहते हैं मुझे बताना भी मत कितना पैसा है, तुम ही संभालो, अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो बढ़िया है, दान दे देना, ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे। लेकिन हमने ही कहा था कि प्रभु वो सारा अकाउंट डेड था, कुछ भी नहीं था उस अकाउंट में। और किसी ने अकाउंट खुलवा दिया था 12 साल पहले, और 12 साल पहले ही उसमें 500 रुपये से खुला था अकाउंट। आज से 12-14 साल पहले जब राधा कुंड पे आए थे तो 500 रुपये से वो 500 रुपये बढ़ते बढ़ते हो गया था 8,000 रुपये 500 रुपये बढ़ते बढ़ते 8,000 रुपये हो गए थे सेविंग इंटरेस्ट से। तो 8,000 रुपये से अभी मेरे ख्याल से 22-25 हज़ार रुपये हो गए हैं, क्योंकि हर द्वादशी को डालते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो 22-25 हज़ार हो गया है। मैंने कहा कि आपको कोई मतलब नहीं, आप मत ज्ञान लो कि कितना पैसा आपके अकाउंट में है, आप रहने दो, कभी आपको ज़रूरत पड़े बाई देव, देखो टेम्पल है, मैनेजमेंट है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आपको ये सब बहुत समझाया मैं, ये सारी अरेंजमेंट गिरिराज जी की अरेंजमेंट है, इसलिए आप हमसे चिंता मत करो। तो बोले हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना ATM पासबुक सब हमने निकलवाया और उस अकाउंट को चालू करा के हमने कहा ठीक है रहने दो देखो कैसा विरक्त आदमी है, कुछ पता नहीं बेचारे को है 24 आवर भक्ति में ऐसा जीवन। क्या भगवान उनके पेट पाल नहीं रहे हैं? सोते जागते भगवान की सेवा है, समझे। हाँ, तो ये जो भगवान कह रहे होते हैं इनके सारे लक्षण भक्तों में मिल जाए ना माता जी, तो ऐसे भक्तों के चरण पकड़ लो। हाँ, ऐसे भक्त प्रसन्न, वैसे भक्त हैं, अगर हल्का भी दया दृष्टि कर दिया, अपनी सेवा में थोड़ा सा भी अगर आपको याद कर लिया तो आपका कल्याण ठाकुर जी करने वाले हैं। तो बोले कि अरे 9:13 हो गया, मैं ज़्यादा बोल गया लगता है। तो बहुत बड़ी ज्ञान दे रहे हैं, है कि नहीं। बोले उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती है। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है,
जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप ताप को धो डालते हैं। जो हाँ देखो सुनो, अभी जो हमने बताया वही भगवान बता रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान बता चुके हैं, भगवान बताए वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं पहले बताया। भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, ऐसे भक्तों के जिनके सारे पाप, ऐसे भक्त जो है जिनका सेवा करने से सारे पाप ताप सब खत्म हो जाता है। जो लोग आदर श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण गान अनुमोदन करते हैं और वे मेरे परायण हो जाते हैं, कहते हैं ऐसे अनन्य प्रेमयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत कल्याण में गुण गणों का आश्रय हूँ, मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा, मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाता है। भगवान ने कहा कि ऐसे संतों का शरण ग्रहण कर लो, सेवा कर लो, तो उससे संसार का भय नाश हो जाएगा, अज्ञान नाश हो जाएगा, कर्म जड़ता नाश हो जाएगा, संस्कार खत्म हो जाएगा। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय लिया उसे शीत भय और अंधकार दुख हो सकता है क्या? अग्नि भगवान का रूप है, तो अगर कोई अग्नि का आश्रय ले ले तो उसको कभी ठंड लगेगी, कभी भय होगा, कभी अंधकार हो सकता है उसके साथ? नहीं हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका। समझे? तो हम लोग कुछ और बातें बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हैं उद्धव गीता में, तो बहुत जल्दी भागने का मन भी नहीं कर रहा है। समय भी 9:15 हो गया है। आगे आज वैष्णव भोजन है 10 बजे, तो मैं यहीं पे समाप्त करके जाता हूँ। वैष्णव अभी कीर्तन होगा, अभी सब कीर्तन होगा, पितृपक्ष के समापन पे कीर्तन। वीडियो बना के भेज दूंगा, ज़्यादा लाइव के चक्कर में क्यों पड़ते हो। तो अभी जाना है और इसलिए अभी यहीं पे रोकते हैं। बाकी कल शाम को मैं मैसेज डाल दूंगा किस समय बैठेंगे हम लोग भगवत देवी भागवत के लिए। अराउंड 4 o'clock 3:30 में बैठ जाएंगे, ठीक है। और देवी भागवत थोड़ा पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग को आगे भी पाठ करना है आज, तो यहीं पे ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि कमापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 9 दिन के लिए गोपी गीता को रोकेंगे और राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ेंगे। राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र निकाल लो और राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है आप लोग म्यूट रहो, लेकिन आप निकाल के अपने मुख के उच्चारण करते हुए करो, मेरे साथ साथ मेरे स्पीड में ही। निकाल लिया सबने? मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र मैंने भेजा है, हिंदी इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल हो निकाल लो। स्टार्ट करें? दिनेश प्रभु ने भेजा है वो, समझे? टाइम कम है, जाना है। तो शुरू करते हैं।
अथ श्रीराधिका सहस्रनामस्तोत्रम्। श्रीराधा राधिका कृष्णवल्लभा कृष्णसंयुता वृंदावनेश्वरी कृष्णप्रिया मदनमोहिनी श्रीमती कृष्णकांता च कृष्णानंदप्रदायिनी यशस्विनी यशोगम्या यशोदानंदवल्लभा दामोदरप्रिया गोपी गोपानंदकरी तथा कृष्णांगवासिनी हृदा हरिकांता हरिप्रिया प्रधान गोपिका गोपकन्या त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी वीक्षित मुखाम्बुजा गोकुलानंद कर्त्री च गोकुलानंददायिनी गतिप्रिया गीतगम्या गमनागमन प्रिया विष्णुप्रिया विष्णुकांता विष्णुरंकनिवासिनी यशोदानंदन पत्री च यशोदानंदन गेहिनी कामारी कांता कामेशी कामुलाल सविग्रहा जयाप्रदा जया जीवा जीवानंद प्रदायिनी नंदनंदन पत्री च वृषभानुसुता शिवा गणाध्यक्षा गवाध्यक्षा गवारगतिरत्नमा कांचनाभा हेमगात्रा कांचनांगधारिणी अशोकाशोक हरिता रहिता विशोकाशोकनाशिनी गायत्री वेद माता च वेदातीता विदुत्तमा नीतिशास्त्र प्रिया नीति गतिमति विशिष्टा वेद प्रिया वेदगर्मा वेदमार्ग प्रवर्धनी वेदगम्या वेदपुरा विचित्र कनकोज्ज्वला तथा तथोज्ज्वल प्रदा नित्या तथैव उज्ज्वल गात्रिका नंद प्रिया नंदसुता आराध्यानंद प्रदा सुहा शुभांगी विमलांगी च विलासिन्या पराजिता जननी जन्म शून्या च जन्म मृत्यु जरापहा गतिमति माता गति मातां धात्री धात्री आनंद प्रदायिनी जगदा जगन्नाथ प्रिया शैलवासिनी हेमसुंदरी किशोरी कमला पद्माहस्ता पयोददा पयस्विनी पयोदात्री पवित्रा सर्वमंगला महाजीव प्रदा कृष्णकांता कमला सुंदरी विचित्रवासिनी चित्रवासिनी चित्ररूपिणी निर्गुणा शुक्लिना च निष्कुलिना निराकुला गोकुलांतर्गेहा च योगानंदकरी तथा वेणुवाद्या वेणुरति वेणुवाद्या प्रायणा गोपालस्य प्रिया सौम्य रूपा सौम्य कुलोद्वहा महामोहा मोहा विमोहा च गति निष्ठा गतिप्रदा गिरिवाण वंद्या गिरिवाणा गिरिवाण गणसेविता ललिता च विशोका च विशाखा चित्रमालिनी जितेन्द्रिया सत्वा कुलिन्ना कुलदीपिका दीपप्रिया दीपदात्री विमला विमलोकदा कांतार वासिनी कृष्णा कृष्णचंद्र प्रिया कृति प्रियामती अनुत्तरा दुखहंत्री च दुःखकर्त्री कुलोद्वहा मति लक्ष्मी धृति लज्जा कांति पुष्टि क्षमा स्मृति क्षमा क्षीरोदशायिनी देवी देवारी कुलमर्दिनी वैष्णवी च महालक्ष्मी कुलपूज्या कुलप्रिया संहंत्री सर्वदैत्यानां सावित्री वेदगामिनी वेदातीता निरालंबा निरालंबा गणप्रिया निरालंब जनहि पूज्या निरालोका निराश्रया एकांकी सर्वगा सभ्या ब्रह्मपत्नी सरस्वती रासप्रिया रासगम्या रासाधिष्ठात्री देवता रसिका रसिकानंदा स्वयं रासेश्वरी परा रासमंडल मध्यस्था रासमंडल शोभिता रासमंडल सभ्या च रासक्रीडा मनोहरा पुंडरीकाक्ष नीलया पुंडरीकाक्ष गेहिनी पुंडरीकाक्ष सेव्या च पुंडरीकाक्ष बल्लभा सर्वजीवेश्वरी सर्वजीववंध्या परात्परा प्रकृति शंभुकांता च सदा शिव मनोहरा क्षुत पिपासा दया निद्रा भ्रांति शांति कुल क्षमाकुला बधूरूपा गोपत्नी भारती सिद्धयोगिनी सत्यरूपा नित्यरूपा नित्यांगिनी नित्यगेहिनी स्थान दात्री तथा धात्री महालक्ष्मी स्वयंप्रभा सिंधु कन्या स्थान दात्री द्वारकावासिनी तथा बुद्धि स्थिति स्थान रूपा सर्वकारण कारणा भक्त प्रिया भक्तगम्या भक्तानंद प्रदायिनी भक्त कल्प ध्रुवातीता तथा अतीत गुणा तथा मनोधिष्ठात्री देवी च कृष्ण प्रेम परायणा निरामया सौम्यदात्री च तथा मदन मोहिनी एकांसा शिवा क्षेमा दुर्गा दुर्गति नाशिनी ईश्वरी सर्ववंद्या च गोपनीया शुभंकरी पालनी सर्वभूतानां तथा कामांगहारिणी सद्य मुक्ति प्रदा देवी वेद सारा परात्परा हिमालय सुता सर्वा पार्वती गिरिजा सती दक्ष कन्या देव माता मंदलच्चा हरिस्तनु वृंदारण्य प्रिया वृंदावन विलासिनी वैष्णवी च ब्रह्मलोक प्रतिष्ठिता रुक्मणी रेवती सत्यभामा जाम्बती तथा सुलक्ष्मणा मित्रवृंदा कालिंदी जनुकन्यका परिपूर्णा पूर्णतया तथा हेमवती गति अपूर्वा
ब्रह्मरूपा च ब्रह्मांड परिपालिनी ब्रह्मांड भांड मध्यस्था ब्रह्मांड भांड रूपिणी अंड रूपांड मध्यस्था तथा अंड परिपालिनी ब्रह्मांड अंड बाह्य अंड संहंत्री शिव ब्रह्म हरिप्रिया महाविष्णु प्रिया कल्प वृक्ष रूप निरंतरा सारभूता स्थिरा गौड़ी गौड़ांगी शेखरा श्वेत चंपक वर्णभा शशि कोटि समप्रभा मालतीराल्य भूषाढ़्या मालती माल्य धारिणी कृष्णस्तुता कृष्णकांता वृंदावन विलासिनी तुलस्य अधिष्ठात्री देवी संसारारण पारदा शारदाहार दाम्भोदा यशोदा गोपनंदनी अतीत गमना गौड़ी परानुग्रह कारिणी करुणार्णवन संपूर्णा करुणा अरुणधारिणी माधवी माधवी मनोहारिणी श्याम वल्लभा अंधकार भयध्वस्ता मंगल्य मंगलप्रदा श्रीगर्भा श्रीपदा श्रीशा श्रीनिवास अच्युत प्रिया श्रीरूपा श्रीहड़ा श्रीदास श्रीकामा श्रीरूप स्वरूपिणी श्रीदामंदत्तात्री च श्रीदामेश्वर वल्लभा श्रीनीतंबा श्रीगणेशा श्रीस्वरूपा श्री आश्रिता श्रुति श्रीक्रिया रूपिणी श्रीला श्रीकृष्ण भजनवान्विता श्रीराधा श्रीमती श्रेष्ठा श्रेष्ठ रूपा श्रुतिप्रिया योगेशी योग माता च योगातीता योगप्रिया योगप्रिया योगगम्या योगिनी गणवंदिरा जवा कुश संकासा दाड़िमी कुशोमोपा नीलांबरधरा धीरा धैर्य रूप धरा धृति रत्न सिंहासनस्थता तथा रत्न कुंड भूषिता रत्नालंकार संयुक्ता रत्नमाला धरापड़ा रत्नेत्र सार हाराढ़ रत्नमाला विभूषिता इंद्रनीला मणिस्मन्य अस्तपाद पदम शुभाशुचि कार्तिकी पौर्णमासी च आमवश्य भयापह गोविंदराजगृही गोविंद गणपूजिता वैकुंठनाथ गृहिणी वैकुंठ परमालया वैकुंठ देव देवाढ़्या तथा वैकुंठ सुंदरी मदालसा वेदवती सीता साध्वी पतिव्रता अन्नपूर्णा सदानंद रूपा कैवल्य सुंदरी कैवल्यदायिनी श्रेष्ठा गोपीनाथ मनोहरा गोपीनाथेश्वरी चंडी नायिका नायिनान्विता नायिका नायक प्रीता नायिकानंद रूपिणी शेषाशेषवती शेष रूपिणी जगदम्बिका गोपाल पालिका माया जायानंद प्रदा तथा श्री गोप कुमारी यौवनानंदा युक्ति गोप सुंदरी गोप माता जानकी च जनकानंद कारिणी कैलासवासिनी डंबा वैराग्य कुलदीपिका कमलाकांता गृहिणी कमला कमलालया त्रैलोक्य माता जगताम अधिष्ठात्री प्रियांबिका हर कांता हर रता हरानंद प्रदायिनी हर पत्नी हर प्रीता हर तोषण तत्परा हरेश्वरी रामरता रामा रामेश्वरी रमा श्यामा श्यामला चित्रलेखा च तथा भुवन मोहिनी सुगोपी गोप वनिता गोपराज्य प्रदासुहा अंगाल पूर्णा माँ हेई मत्सराज्य सुधासती कौमारी नारसिंही च वाराही नवदुर्गिका चंचला मोदा नारी भुवन सुंदरी दक्ष यज्ञ हरा दाक्षी दक्ष कन्या सुलोचना रति रूपा रति प्रिया रति श्रेष्ठा रति प्रदा रति लक्षण गेहस्था विरजा भुवनेश्वरी संकास्पदा हरे जाया जामात्री कुलवंदिता वक्ला वक्ला मोदधारिणी यमुनाजया विजया जय पत्नी च यमलार्जुन भंजनी वक्रेश्वरी वक्ररूपा वक्रवीक्षण वीक्षिता अपराजिता जगन्नाथा जगन्नाथेश्वरी यति खेचरी खेचर सुता खेचरत्व प्रदायिनी विष्णु वक्षस्थलस्था तथा विष्णु भावनात्परा चंद्रकोटि सुगात्री च चंद्रानन मनोहरा शिवा सेव्या शिवा क्षेमा तथा क्षेमंकरी वधू यादवेन्द्र वधू शैव्या शिवभक्ता शिवान्विता केवला निष्कला सूक्ष्मा महाभीमा भयप्रदा जिमूत रूपा जयमुतिजिता मित्र प्रमोदिनी गोपाल वनिता नंद कुलजेन्द्र निवासिनी जयंती यमुनांगी च यमुनातोषकारिणी कलकी कलमश भंगा च कली कलमश नाशिनी कली कलमश रूपा च नित्यानंदकरी कृपावती कुलवती कैलासचलवासिनी वाम देवी वाम भागा गोविंद प्रिय कारिणी नरेंद्र कन्या योगेशी योगिनी योग रूपिणी योग सिद्धा सिद्ध रूपा सिद्ध क्षेत्र निवासिनी क्षेत्राधिष्ठात्री रूपा च क्षेत्रातीता कुलप्रदा केशवानंद धात्री च केशवानंददायिनी केशवा केशवी प्रीता केशवी केशव प्रिया रास क्रीड़ा करी रासवासिनी रास सुंदरी गोकुलान्वित देहा च गोकुलत्व प्रदायिनी लवंग नामनी नारंगी नारंग कुलमंडना एलावंग कर्पूर मुखवास मुखान्विता मुख्या मुख्य प्रदा मुख्य रूपा मुख्य निवासिनी नारायणी कृपातीता करुणामय कारिणी कारुण्या करुणा करना को गोकर्णा न कर्ण क्या सर्पणी कौलिनी क्षेत्रवासिनी जगदम्बया चटला कुटला नीला नीलांबर धरा सुभा नीलांबर धर विधात्री च नीलकंठ प्रिया तथा भगनी भागनी भोग्या कृष्ण भोग्या भगेश्वरी बलेश्वरी बलाराध्या कांता कांत नितंबनी
निम्बनी रूपवती युक्ति कृष्ण विपरी विवाहवरी वित्रवती संकटा कुटिलालका नारायण प्रिया शैला शिकणी परि मोहिता दिक्पाद मोहिता प्रात राशिनी नवनीतिका नवीना नवचारी च नारंग फल शोभिता हेमी हेम सुखी चंद्रमुखी शशि शोभना अर्धचंद्रधरा चंद्रबल्लभा रोहिणी तिमिंगलकुला मोद मत्स्रूपांगहारिणी कारणी सर्वभूतानां कार्यतीता किशोरिणी किशोरबल्लभा केशकारिका कामकारिका कामेश्वरी कामकला कालिंदी कुलदीपिका कालिंद तनया तीरवासिनी त्रिगेहिनी कादम पीरपान पड़ा कुसुमामोदारिणी कुमुदा कुमुदानंदा कृष्णेशी कामबल्लभा तरकाली वैजयंती च निम्बिता डिम्बरूपिणी वृक्ष बिल्व वृक्ष प्रिया कृष्णाम्बरा बिल्वोपमस्नि बिल्वात्मिका बिल्व बशु बिल्व वृक्ष निवासिनी तुलसी तोषिका तैतिलानंद परितोषिका गजमुक्ता महामुक्ता महामुक्ति फलप्रदा अनंग मोहिनी शक्ति रूपा शक्ति रूपिणी पंचशक्ति रूपा च शैशवानंदकारिणी गजेंद्रगामिनी श्यामलता नंगलता तथा यो शिक्षत स्वरूपा च योषीदानंदकारिणी प्रेम प्रिया प्रेम रूपा प्रेमानंद तरंगिणी प्रेमहारा प्रेमदात्री प्रेम शक्तमयी तथा प्रेमा भक्ति धन्य कृष्ण प्रेम तरंगिनी प्रेम भक्ति प्रदात प्रेमा प्रेमानंद तरंगिनी प्रेम क्रीड़ा प्रीतांगी प्रेम भक्ति तरंगिनी प्रेम परमार्थदायिनी सर्वस्वेता नित्य तरंगिनी हा भावान्विता रुद्रानंद प्रकाशिनी कपिला श्रृंखला केशपाश मंदनी घटी कुटीरवासिनी धूम्रा धूम्रकेशा जलोदरी ब्रह्मांड गोचरा बम स्वरूपिणी भवभावनी संसार नाशनी शैवा शैवलानंददायिनी शिशिरा हेम रागड्या हेम रूपा अतिसुंदरी मनोरमा वेगवती वेगाढ़्या वेदवादिनी दयान्विता दयाधरा दया रूपा सुसेविनी किशोर संग संसर्गा गौरचंद्रानन कला कलाधिनाथ वदना कलानाथाधिरोहिणी विराकुल कुशला हेम पिंगला हेम मंडना भांडीर ताल वनगा कैवर्ती परिसुखी सुखदेव गुणातीता सुखदेवा प्रिया सखी विकलोत्कर्षणी कोशा कोशम व्यवधारिणी कोशावरी कोश रूपा जगत्युत्पत्तिकारिका सृष्टि स्थितिकारी संहारिणी संघकारिणी संहारिणी संहारकारिणी केश शैवल धात्री च चंद्रगाता सुकोमला पद्मांग राग संरागा विंध्याद्रिप्रवासिनी विंध्यालया श्याम सखी सखी संसार रागिनी भूत भविष्य भव्या च भव्यगात्रा भवादिता भवना शांत कारिण्या काशरूपा सुवेशिनी रतिरंग परित्यागा रतिवेगा रतिप्रदा तेजस्विनी तेजोरूपा कैवल्य पथदा शुभा भक्ति हेतु मुक्ति हेतु लंघनी लंघन क्षमा विशाल नेत्रा वैशाली विशाल कुल संभवा विशाल गृहवासा च विशाल वदनरति वदरई तरति भक्ततीता भक्तगति भक्तिका भक्तिदा शिव भक्ति स्वरूपा च शिवा अर्धांग विहारिणी शिरीष कुमुदा मोदा शिरीष कुमुज्ज्वला शिरीष मृदि शरीषि कुसुमाकृति वामांग हारिणी विष्णु शिव भक्ति सुखान्विता बिजता बिजता मोदा गणतोषिका हास्य हयास्या हरे विश्रुता गणमाता सुखेश्वरी दुखहंत्री दुखहरा सेवितोपस्थित सर्वदा सर्वज्ञत्व विधात्री च कुलक्षेत्र निवासिनी लवंगा पांडवा सखी मध्य निवासिनी ग्राम्यतीता गया गम्या गमनातीता निर्भरा सर्वांग सुंदरी गंगा गंगा जलमयी तथा गंगे रीता पूतगात्रा पवित्रा कुलदीपिका पवित्र गुणशीलाढ्या पवित्र नंददायिनी पवित्र गुणशीलाढ्या पवित्र कुलदीपिनी कल्पमाना कंसारा विंध्याचल निवासिनी गोवर्धनेश्वरी गोवर्धनस्य हयाकृति मीनावतारम मीनेशी गगनेशी हयागजी हरिणी हारिणी हारधारिणी कनकाकृति विद्युत प्रभा विप्रमाता गोपमाता गैश्वरी गवेशी च गवीशी गतिवासिनी गतिज्ञा गीत कुशला धनुजेन्द्र निवारिणी निर्वाण धात्री निर्वाणी हेतुयुक्ता गयत्रा पर्वताधिवासा च निवास कुशला तथा संन्यास धर्म कुशला संन्यासेशी सरमुखी शरच्चंद्रमुखी श्यामहारा चित्रा निवासिनी वसंत राग संरागा वसंत वसनाकृति चतुर्भुजा षड्भुजा च दुहिजा गौर विग्रह सहस्रास्या विहास्या च मुद्रास्या मुददायिनी प्राणप्रिया प्राणरूपा प्राणरूपिण्यपावृता कृष्णप्रिया कृष्णहर्ता कृष्णतोषण तत्परा कृष्ण प्रेमरता कृष्ण भक्ता कृष्ण फलप्रदा कृष्ण प्रेमा कृष्ण प्रेम भक्ता हरि भक्ति प्रदायिनी चैतन्य रूपा चैतन्य प्रिया चैतन्य रूपिणी उग्र रूपा शिव क्रोड़ा कृष्ण क्रोड़ा जलोदरी महोदरी महादुर्गा कांत सुस्थ वासिनी
चंद्रावली चंद्रकेशी चंद्र प्रेम तरंगिनी समुद्र मंथनौ अद्भुता समुद्र जल वासने समुद्रामृत रूपा च समुद्र जलवासिका केशपार सरता निद्रा क्षुधा प्रेम तरंगिका ध्रुवादल श्यामा ध्रुवादल नतुच्छवी नागरी नागरी रागा नागरानंद कारणी नागरालिंग प्रानागा नागलंग मंगला उच्च नीचा सहेवती प्रिया कृष्ण तरंगदा प्रेमालिंग संसिद्धा सिद्धा सद्विलासिनी मंगला मोद जननी मेखला मोदधारिणी रत्न मंजरी भूषांगी रत्न भूषण भूषणा जम्बाल मालिका कृष्ण प्राणा प्राण विमोचना सत्यप्रदा सत्यवती सेवकानंददायिका जगद्यो निर्जगद्विजा विचित्र मणिभूषणा राधा रमन कांता च राध्या राधरूपने कैलासवासिनी कृष्ण प्राण सर्वस्वदायिनी कृष्णावतार निरता कृष्ण भक्त फलार्थने याचका याचकानंदा कारिणी याचकोज्ज्वला हरिभूषण भूषाढ़्यानंद युक्ताद्र पादगा है तालधरा थई थई शब्द शक्ति प्रकाशनी हे शब्द रूपा च ही वाक्य विशारदा जगदानंद कर्त्री च सांद्रनंद विशारदा पंडिता पंडित गुणा पंडितानंद कारिणी परिपालन कर्त्री च तथा स्तुति विनोदिनी तथा संगार शब्दाढ़्या विद्वत जन मनोहरा विदुषा प्रीति जननी विद्वत प्रेम वर्धनी नादेशी नाद रूपा च नाद बिंदु विधारिणी शून्यस्थान स्थिता शून्य रूप पाद वासनी कीर्ति कार्तिक व्रत कर्त्री च वासनाहारिणी तथा जलाशया जलतला शीतला तल निवासिनी क्षुद्र कीटांग संसर्गा संगदोष विनाशिनी कोटि कंदर्प लावण्या कोटि कंदर्प सुंदरी कंदर्प कोटि जननी काम बीज प्रदायिनी काम शास्त्र विनोदा च काम शास्त्र प्रकाशिनी काम प्रकाशिका कामिन्न अनियादष्ट सिद्धदा का यामिनी नाथ वदना यामिनीश्वरी याग योग हरा भुक्ति मुक्तिदात्री हिरण्यदा कपाल मालिनी देवी धाम रूपिण्य प्रोदा कृपान्विता गुणा गौण्या गुणातीत फलप्रदा कुष्मांड भूत वेताल नाशनी सतान्विता शीतला शबला हेला लीला लांग मंगला विद्यार्थिनी विद्यमाना विद्या विद्या स्वरूपिणी अन्वीक्षिकी कास्त्र रूपा शास्त्र सिद्धांत कारिणी नागेंद्र नागमाता च क्रीडा कौतक रूपिणी हरिभावन शिला च हरितोषण तत्परा हरिप्राणा हर प्राणा शिव प्राणा शिवान्विता नरकार्णव संत्री नरकार्णव वासनी नरकेश्वरी नरातीता नरसेव्या नरांगना यशोदानंद प्राण बल्लभा हरिबल्लभा यशोदानंद नंदनारम्या यशोदानंदेश्वरी यशोदानंद क्रीडा यशोदानंद क्रोड़ वासनी यशोदानंद प्राणा च यशोदानंद अर्थदा वत्सला कौशला काला करुणारूपिणी स्वर्ग लक्ष्मी भूलक्ष्मी ही द्रौपदी पांडव प्रिया तथा अर्जुन सखी भौमी भैमी भीम कुलोद्भवा भुवना मोहा छीना पाना शक्तरा तथा पानार्थिनी पान पात्रा पानपानंददायिनी दुग्ध मंथन कर्माढ़्या दधि मंत्र तत्परा दधि भंडार्थनी कृष्ण क्रोधनी नंदगानांगना धृतलिप्ता तक्रयुक्ता यमुना पार कौतुका विचित्र कथा का कृष्ण हास्य भाषण तत्परा गोपांगना विस्तृता च कृष्ण संगार्थनी तथा रसक्ता राससक्ता रासरती रासवासक्त वासना हरिद्रा हारिता हरिण्या नंद अर्पित चेतना निश्चैतन्या च निश्चिता च दारु हरिद्रिका सुबलश्च सखी कृष्ण भार्या भाषाति वेगिनी श्रीदामस्य सुधा दाम दामनी दामधारिणी कैलासनी केशनी च हरिदम्बधारिणी हरिसानिध्यधात्री च हरिकौतुक मंगला हरिप्रदा हरिद्वारा यमुना जलवासिनी जयप्रदा जैत्रप्रदा जितार्थी च चतुरा चातुरेतमी तमिस्रातपरूपा च रौद्ररूपा यशोदर्थनी कृष्णार्थनी कृष्णकला कृष्णानंद विधायिनी कृष्णार्थवासना कृष्णदान रागनी भवभावनी कृष्णार्थरहिता भक्ता भक्त भक्ति शुभप्रदा कृष्ण श्री कृष्ण रहिता दीना च विरहिणी हरे मथुरा मथुरा राजगेह भाव भावना श्री कृष्ण भावना मोदा तथोन्माद विधायिनी कृष्णार्थ व्याकुला कृष्ण सार चर्मधरा शुभा अलकेश्वर पूज्या च कुबेश्वर वल्लभा धनधान्य विधात्री च जाया काया हयाहि प्रणवा प्रणवेशी च प्रणवार्थ रूपिणी ब्रह्म विष्णु शिवाधिहारिणी शैष शिंपा राक्षिणी नाशिनी भूत प्रेत प्राण विनाशिनी शकलेप सिद्धात्री च सची साध्वी अरुंधति पतिव्रता पति प्राणा पति वाक्य विनोदनी अशेष साधनी कल्पवासिनी कल्प रूपनी। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये हुआ राधा सहस्र नाम। आप लोग
पढ़ पाए हो मेरे साथ, नहीं पढ़ पाए हो, क्योंकि समय कम है और बहुत लंबा है। इट इज़ अराउंड 17 पेज का है, इसलिए मैं फटाफट पढ़ लिया। मनीषा माता जी, आपने कहा था मैं पढ़ूंगी, लेकिन आप इतना फास्ट पढ़ के इतना जल्दी ख़त्म कर सकते थे क्या? समय कम है, इसलिए मैंने स्वयं पढ़ना डिसाइड किया। ठीक है। हाँ हाँ, वही करो, क्योंकि बोलने लगोगे तो आपकी जीवा इतना जल्दी नहीं मुड़ेगी। ठीक है। अब जो है हमने देखो, बेल पत्र, बेल को बिल्व कहते हैं। तो अब हम लोग जो है ये तो सभी प्रकार के महामाया हो, चाहे योग माया हो, चाहे माया हो, सभी प्रकार की माया भगवान के शक्ति हैं और वो राधा रानी से ही प्रादुर्भाव हुई हैं। तो हमने ऊपर के उस परलोक, उस लोक के लिए तो हम लोगों ने राधा रानी का सहस्त्र नाम कर लिया। और राधा रानी के सहस्त्र नाम जप करने से सभी माया जो प्रसन्न हो जाती हैं, है कि नहीं? कोई ऐसी माया नहीं है। फिर भी नव दुर्गा है, नवरात्रि है, तो हम 32 नाम दुर्गा देवी का पढ़ेंगे और सिद्ध कुंज का सत्र पढ़ेंगे, जिससे दुर्गा पाठ का फल मिल जाएगा। बोलिए, सुनिए। दुर्गा दुर्गातिष्मणे दुर्गा निवारणे दुर्माच्छेदे दुर्गशादे दुर्गनाशने दुर्गतोद्धारणे दुर्गनिहंत्रणे दुर्गमापा दुर्गमाज्ञान दा दुर्गदैत्य लोकाद्वानला दुर्गमा लोका दुर्गात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्गपदा दुर्गविद्या दुर्गमा आश्रिता दुर्ग ज्ञान संस्थान दुर्गमध्यभाषिणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहंत्रे दुर्गमायुधधारिणी दुर्मांगी दुर्गमता दुर्गम्य दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभमा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावली माम यस्तु दुर्गा ये मानवा पठेत सर्वभ्यान मुक्तो भविष्यति न संशय। ये 32 नाम है जो माया के अंतर्गत। इस 32 नाम को स्मरण करने वाले को माया नहीं सताती है, माया का डर नहीं लग रहता है ये 32 नाम कर लेने पे। ठीक है। तो ये 32 नाम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दुर्गा सप्तशती के संक्षेप में शिव क्या बोलते हैं, सिद्ध कुंज का सूत्र पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग का दुर्गा सप्तशती भी पाठ मिल जाएगा। शिव जी बोले, शृणु देवी परेक्षामी कुंजिका सूत्रम उत्तममा जैन मंत्र प्रभाव न चंडी जाप वसु होवेत न कवचम नागला सूत्रम किलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रे न दुर्गा पाठ फलभेत अति गुहितरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्योनरीव पार्वती मारणम मोहनम वैश्यस्तम उच्चाटनादिकम पाठ मात्रेन संसिधेत कुंजिका सूत्रम उत्तममा। बस। अब यहाँ पे बीज मंत्र है। बीज मंत्र को मैं मन ही मन पढ़ता हूँ। उसके बाद है नमस्ते रुद्र रूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिणी नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्री च निशुंभासुरघातनी जागृतमी महादेवी जपम सिद्धि कुरुष में ऐंकारी शिष्टरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी कामरूपाय बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्य चावेदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धिंग धूजते पत्नी वांग वग्धीश्वरी क्रं क्रुं कालिका देवी सांग शिव शुम शुभम कुरु हं हुंकार रूपिणी जुम 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 नादनी ब्राह्म ब्रह्म भैरवी देवी भैरवी भद्रे भवन्ने ते नमो नमः अंकं चंग टंग टंग पंग यंग शंग बिंग दुंग एंग चंग हंग दिग्जंग धिजा तोड़े तोड़े दीप्त कुरु कुरु स्वाहा पाम पिम पार्वती पुनः खंग खुंग खेचिता संग सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष में इदम तो कुंजिका सुत्तम मंत्र जागृति हेतु अव्यक्ते नैवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हीना सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्यरोधनम यथा इति श्री रुद्र यामले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजकास्तु संपूर्णम। हरि ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। चलो तैयार हो जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमें पता नहीं चलता।